भारत पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने को लेकर दोनों देशों के 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और साथ ही महबूबा मुफ्ती और साथ ही आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोगों ने उस पर साइन किया और पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किया है। पर आखिर ये पत्र क्यों लिखा गया है? देखिए, ये पहल ऐसे समय में आई है जब हाल के महीनों में ही भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है। इनका कहना है कि लगातार बढ़ती दुश्मनी से दोनों देशों के विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान से टोटल 11 मांगे की गई हैं, जिनमें पहला है दोनों देशों के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो। देखिए, अभी की स्थिति ये है कि 25 दिसंबर 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की। इसके बाद 2 जनवरी 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत बंद है। दूसरी मांग है जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत हो। अभी फिलहाल 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 हटाया। इसके बाद पाकिस्तान ने बातचीत और कूटनीतिक रिश्तों को सीमित कर दिया। तीसरी मांग की गई है सैन्य तनाव कम हो। 25 जनवरी 2021 को दोनों देशों ने एलओसी पर 2003 के सीज फायर समझौते का फिर से पालन करने पर सहमति जताई, लेकिन इसके बावजूद हालिया आतंकी घटनाओं के बाद बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। चौथी मांग की गई है लोगों के बीच संपर्क बढ़े। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों ने नागरिकों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। पांचवी मांग है सांस्कृतिक और साथ ही शैक्षणिक संबंध बेहतर हो। 18 सितंबर 2016 उरी हमले के बाद कलाकारों के आदान प्रदान और अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग बंद हो गए हैं और इनकी मांग है कि इसे एक बार फिर से शुरू किया जाए। छठी मांग है क्रिकेट और अन्य खेलों के बीच एक दूसरे से सीरीज दोबारा शुरू हो। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी सीरीज 2012 और 13 में खेली गई थी। इसके बाद दोनों टीम सिर्फ आईसीसी और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में ही खेलती हैं और दूसरे स्पोर्ट्स की भी यही स्थिति है। सातवीं मांग है दोनों देशों के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू हो। 24 अप्रैल 2025 के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, तब से सीधी उड़ान बंद है। आठवीं मांग है वीजा प्रक्रिया आसान हो। 24 अप्रैल 2025 के बाद अधिकांश वीजा सेवाओं को बैन कर दिया गया था और साथ ही कई नागरिकों को वापस लौटा दिया गया था। नौवीं मांग है हाई कमिश्नर दोबारा नियुक्त हो। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया। भारत ने भी अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया था, तब से दोनों ही देशों में पूर्णकालिक हाई कमिश्नर नहीं है। 10वीं मांग है बस सेवा, करतारपुर कॉरिडोर और अटारी बागा बॉर्डर फिर से खोला जाए। समझौता एक्सप्रेस और साथ ही थार एक्सप्रेस अगस्त 2019 से ही बंद हैं। दिल्ली लाहौर बस सेवा भी बंद है। अटारी बागा बॉर्डर से सामान्य नागरिक आवाजाही अप्रैल 2025 से बंद है। करतारपुर कॉरिडोर जो कि 9 नवंबर 2019 को खुला था, हालिया तनाव के कारण कई बार प्रभावित रहा है। और 11वीं मांग है कारोबार फिर से शुरू हो। 9 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने भारत के साथ जितने भी बिजनेस चलते थे वो सारा कुछ बैन कर दिया था। तब से भारत ने पाकिस्तान से सामान खरीदना ना के बराबर कर दिया। लेकिन ये जितनी भी मांगे हैं, इस पर भाजपा ने कहा है कि भारत सरकार को किसी लेटर की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के नेता रविंदर रैना ने भारत पाकिस्तान वार्ता की मांग को लेकर लिखे गए लेटर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को किसी लेटर की जरूरत नहीं है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे, लेकिन उसके बाद कारगिल में घुसपैठ हुई और फिर सांसद पर आतंकी हमला हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शामिल हुए थे और बाद में नरेंद्र मोदी भी खुद लाहौर गए थे। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है कि जो लोग भारत पाकिस्तान वार्ता के लिए लेटर लिख रहे
हैं। क्या वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि पाकिस्तान फ्यूचर में कोई भी दुस्साहस या फिर आतंकी कार्रवाई नहीं करेगा? बाकी दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस मैटर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।